नवगढ़ पुलिस स्टेशन की अपराध शाखा यूनिट ने मोबाइल चोरी और ठगी के मामलों को सुलझाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 14 मोबाइल और 13,000 रुपए कैश बरामद किए हैं। भाईंदर डिवीजन के एसीपी शशिकांत भोसले ने दोनों मामलों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि नवगढ़ पुलिस स्टेशन की हद में विमल डेली रोड पर शेयरिंग ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों की मोबाइल चोरी होने की घटनाएं काफी बढ़ गई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए नवगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मिलिंद देसाई ने क्राइम विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर आरोपियों की धरपकड़ के लिए जाल बिछाया था। घटना स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जो भिवंडी से अपने दोस्त और साथियों के साथ भाईंदर में बड़े ही फिल्मी अंदाज में शेयरिंग ऑटो में सफर करने वाले यात्रियों के मोबाइल चोरी कर घटना स्थल से फरार हो जाते थे। नवगढ़ पुलिस स्टेशन की हद में विमल डेयरी और उस परिसर में शेयरिंग ऑटो रिक्शा चलाए जाते हैं। कंटिन्यू उसी एरिया से विगत कुछ दिनों से 2-3 बार मोबाइल मिसिंग, मोबाइल गिरकर गुम हो गया, इस तरह की कंप्लेंट आने के बाद नवगढ़ पुलिस स्टेशन के गुने प्रकटीकरण शाखे को इसके अंदर थोड़ा शक पैदा हुआ कि एक ही जगह से मोबाइल हमेशा गुम हो रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादा तफ्तीश, ज़्यादा तहकीकात करने के बाद नवगढ़ पुलिस स्टेशन टीम को ऐसा ध्यान में आया कि बाहर से 3 लोग आ रहे हैं, जिनमें से 2 लोग शेयरिंग ऑटो रिक्शा में, एक जो लोकल शेयरिंग ऑटो रिक्शा वाला पैसेंजर है उसके साथ बैठ रहे हैं। उसके बाद में हाथ चालाकी से उसका मोबाइल चोरी किया जा रहा है और ऑटो रिक्शा में से हाथ दिखा के पीछे इशारा करने के बाद पीछे से 2 व्हीलर और उनका जो साथीदार है वो आके ऑटो रिक्शा के अंदर झांककर बोल रहा है कि आपका किसमें से किसी का तो मोबाइल नीचे गिर गया है पीछे। ऐसा बोलने पर जिसका मोबाइल गुम हो गया है वो चेक करने पर उसके याद में आता है कि मेरा तो मोबाइल सही में नहीं है, तो वो वापस पीछे भाग के चला जाता है। उसके बाद में जो आरोपी है वो वही 2 व्हीलर पर बैठ के 9-2-11 हो जाते थे। इसके बाद वापस से वहाँ पर थोड़ा ट्रैप लगाकर और सीसीटीवी का जो निरीक्षण करने के बाद इन लोगों की माहिती निकाली नवगढ़ पुलिस स्टेशन डिवीजन। तो ऐसा ध्यान में आया कि भिवंडी क्षेत्र से ये तीनों आ रहे थे। इस माहिती के आधार पर और वर्कआउट करने के बाद जो आरोपी है इसके अंदर, उसको उस तीनों में से एक आरोपी को भिवंडी में से अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी इस गुने में रिमांड कर लेने के बाद, पुलिस कस्टडी लेने के बाद उसने जो इन्फॉर्मेशन दी उसके आधार पर यहाँ से जो मोबाइल चोरी हो गए थे वह मोबाइल उन्होंने जिस व्यक्ति को बेचे थे उस व्यक्ति को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उस व्यक्ति के पास से हमको लगभग 14 मोबाइल्स जिनकी कीमत 1,73,000 है, जो कि चोरी के हैं, वह बरामद हुए हैं। साथ ही साथ अब नवगढ़ पुलिस स्टेशन तपास पथक इसका भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि इस 14 मोबाइल के जो IMEI नंबर है उसके ऊपर से मालिकों को ढूंढा जा रहा है कि और उनका मोबाइल कहाँ पे गुम हो गया था। एक्चुअल में उनको ऐसा लग रहा है कि गुम हो गया है, लेकिन वह चोरी हो गया था और उसके केस भी दर्ज किए जाएंगे रिस्पेक्टिव जगह के लोकल पुलिस स्टेशन में, और उस तरह से आगे का तपास भी पुलिस कर रही है। वहीं दूसरी घटना बैंक में पैसा जमा कराने गए राम भुवन नामक शख्स के साथ घटी, जहां 2 साथी ठगों में से एक ठग ने पैसा जमा कराने के लिए लाइन में खड़े राम भुवन को पैसों का लालच देकर किसी दूसरे शख्स को ठगने के प्लान में शामिल किया। मगर राम भुवन जब ठग की बातों में आकर बैंक में मौजूद दूसरे शख्स को ठगने के लिए उसके साथ बैंक से बाहर गया तो वो खुद ठगी का शिकार हो गया, क्योंकि राम भुवन को ठगी कर पैसे देने का लालच देने वाला ठग और ठगी का शिकार होने वाला शख्स आपस में मिले हुए थे। राम भुवन की शिकायत के बाद नवगढ़ पुलिस ने दोनों ठगों को काशी मीरा के पेनकरपाड़ा से गिरफ्तार किया है। दिनांक 24 नवंबर को नवगढ़ पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज हुआ। गुना क्रमांक 792 IPC धाराएं 420-34 के तहत कि जो हमारे फिरियादी है राम भवन, वह जब बैंक में उनके खाते पर 20,000 रुपये रकम जमा करने के लिए गए थे, तो पैसे जमा करने की, धनराशि जमा करने की जो लाइन थी, उस लाइन में उनके सामने एक बंदा खड़ा था और उनके पीछे एक लड़का खड़ा था।
पीछे वाले लड़के ने उनके कान में फुसफुसाया कि सामने का आदमी है, थोड़ा सा अज्ञानी है, उसको बैंकिंग का नॉलेज नहीं है, लेकिन वो 1 लाख रुपए भरने को आया है। हम उसको फंसाएंगे, उसके 1 लाख रुपए निकाल लेंगे और उसको अपने पास के तुम्हारे पास जो 20,000 रुपये वो दे देंगे और 1 लाख रुपए हम आधे आधे ले लेंगे। ज़्यादा पैसे के लालच में आकर जो हमारे फिरियादी है रामभवन, वो उनके साथ में बैंक के बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो जो दोनों अज्ञात इसम थे, उन्होंने फिरियादी के हाथों में एक नोटों का बंडल जैसा रुमाल में लपेटे हुआ एक बंडल दिया और मैं इसको थोड़ा सा दूर छोड़ के आता हूँ, बाद में अपन पैसे आधा आधा करके बांट लेंगे, जब तक कि आपके पास एक लाख रुपए का बंडल रख लिए और तुम्हारे पास के 20,000 रुपये दे दिए बोल के। इसलिए फिरियादी ने उसके पास के 20,000 रुपये वो आरोपी को दे दिए। लेकिन आरोपी थोड़ी देर होने के बाद भी वापस नहीं आए, तो फिरियादी ने जब वो रुमाल खोला तो उसके अंदर पैसे के बजाय कागज़ के टुकड़े मिले। उसको वो देखने के बाद एक थोड़ा सा शॉक जैसा लगा, क्योंकि उसके 20,000 रुपये जा चुके हैं। और उसके बाद में वो नवगढ़ पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेंट देने के बाद ये गुनाह दाखिल हुआ था। इस गुनाह की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए नवगढ़ पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, इन्होंने उनकी जो गुन्हे प्रकटीकरण की टीम है, ईपीआई काळे साहब और पीएसआई ओवाड़ और उनके जो अमलदार है, इनको मार्गदर्शन और बताने के बाद हमारे जो लोकल इन्फॉर्मर हैं उनके माहिती निकाला। उसके बाद में बैंक का जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी देखने के बाद हमने 2 आरोपी जो आइडेंटिफाई किए, उसका इंफॉर्मेशन निकालने के बाद पेंकर पाड़ा से दोनों व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके पास से इस गुना में जो 20,000 रुपये उन्होंने लूटे थे, उसमें से 13,000 रुपये और गुनाह करने के लिए वो जिस स्कूटी पर आया थे वो स्कूटी भी जब्त कर लिए। इंट्रोगेशन माननीय कोर्ट के सामने उनको पेश करने के बाद जो पीसीआर मिला था, उसके अंदर इंट्रोगेशन करने के बाद उन्होंने पुलिस कस्टडी के दरमियान नवगढ़ पुलिस स्टेशन में और एक गुनाह किया है, इसकी भी कबूली दी है। उनको उस गुने में भी हम वापस से माननीय कोर्ट से रिमांड लेने वाले हैं। दोनों ही मामलों की जानकारी देते हुए एसीपी शशिकांत भोसले ने शहर के नागरिकों से यह आह्वान किया कि वे किसी भी सार्वजनिक स्थान, बैंक या फिर एटीएम से पैसे निकालते समय किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद न लें। ऐसा करने पर आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सभी स्थानीय नागरिकों को भी एक आह्वान करना चाहता हूं कि आप जब कभी भी बैंक में या फिर एटीएम पर आपकी धनराशि जमा करने के लिए या फिर धनराशि निकालने के लिए जाते हैं, तो अगर कुछ बैंकिंग के जो प्रक्रिया है वो करने में या फिर एटीएम की जो प्रोसेस है वो करने में अड़चन है, तो आपका परिचित आदमी को साथ में लेके जाए, ताकि इस तरह की ठगी आपके साथ ना हो और इस तरह के लालच में आप ना आए। क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो रही है कि आगे राशन बांटा जा रहा है, आगे मिठाई बांटा जा रहा है, शेठ को लड़का हुआ है, आगे साड़ी मिल रही है, या फिर इस तरह की अगर उसके पास 1 लाख रुपए हम मिलके आधे आधे बांट लेंगे, इस तरह के जो बहकावे यह आरोपी कर रहे, ऐसे बहकावे में न आए और जागरूक रहे, सतर्क रहे। अगर इसके जैसा अगर कोई भी बहकावा आपको या फिर आपके आस पड़ोस वालों किसी को कर रहा है, तो स्थानीय पुलिस स्टेशन से आप संपर्क करें, ताकि ऐसे ठगी करने वाले लोगों को सख्त से सख्त शासन हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।